दोस्तों सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखेंगे पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हाथी दिवस से। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? यदि मान लीजिए आप याद रखने में परेशानी होती है ना, इसके एक साथ में आपको लॉजिक बताते हुए चलते हैं कि जो हाथी होते हैं इनको केले ये बनाना बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, इनको केले बहुत पसंद होते हैं। तो जो केले होते हैं वह प्रायः दर्जन में मिलते हैं और एक दर्जन में संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो हाथी दिवस को। अब देखिए इसमें हम आगे देखते हैं। 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय पशु विरासत, ठीक है, क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय पशु विरासत हाथी को घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहीं से जैव विविधता के बारे में और जान लेते हैं कि भारत में जैव विविधता कितने प्रतिशत है। तो भारत में जैव विविधता 8% है। ठीक है, कितनी है भारत में जैव विविधता? 8% है। अब देखिए यहीं से एक और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 2002 में आया था हमारे भारत में। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन और आपका कंप्लीट होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2003 में हुई। संरक्षण कब बना? 2002 में। ठीक है, और बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2003 में हुई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, कौन सा प्रश्न है हमारा? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो ईरान का शहर है रामसर, उसमें आर्द्र भूमि को लेकर विभिन्न देशों का एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया। ठीक है, और यह कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और इसे लागू कब किया गया? 1975 में। ध्यान रखना है हमें। ठीक है, रामसर कन्वेंशन लागू कब हुआ? 1975 में रामसर कन्वेंशन लागू हुआ। ठीक है, अब रामसर कन्वेंशन के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन में देखिए अभी 2 फरवरी 2022 को हमारे भारत के 2 स्थान और शामिल किए गए हैं। गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? गुजरात का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। और दूसरा शामिल किया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बखीरा को जोड़ा गया है। इससे पहले रामसर स्थलों की संख्या कितनी थी? तो 47। अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन से भारत कब जुड़ा था ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत कब जुड़ा था? 1 फरवरी। कब जुड़ा था? 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्या है? देखिए जो देखने में अक्षम होते हैं, ठीक है, देखने संबंधी डिसऑर्डर होता है, विकार होता है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक पढ़ने का माध्यम तैयार किया गया था जिसमें अक्षर कैसे हुए रहते थे? उभरे हुए रहते थे। ठीक है, जैसे हमारे कोइन होते हैं 1 का, 2 का, 5 का जो कोइन होते हैं,
1, 2 और 5 के उस पे जो भारत होता है, 5 होता है, कैसे उभरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार जो ब्रेल लिपि होती है, ठीक है, क्या होती है, ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि होती है, उसमें भी अक्षर उभरे हुए रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे कोइन पर रहते हैं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, यहाँ 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, 2003 से इसकी भारत में शुरुआत हुई है। अब देखिए इसकी संकल्पना किसने रखी थी, यहाँ से हम और क्वेश्चन देखेंगे, इसकी संकल्पना किसने रखी थी, तो स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी, ध्यान से सुन लेना सभी, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा इसकी संकल्पना रखी गई थी, ठीक है। और इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। इसी कारण भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, ये हमें ध्यान रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना, किस प्रकार हम हमारे शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, किस प्रकार हमें योग करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है और प्राणायाम वगैरह करना है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना होते हुए हमारी जो हिंदी भाषा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस, तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए आप, इसमें कितने से शब्द आ रहे हैं, 3 शब्द आ रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कितने जीव, 3 जीव, विश्व वन्य जीव, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, 3 मार्च, ठीक है। अगला देखिए विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। देखिए अब यहाँ जल से संबंधित हमारे 3 प्रश्न एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। कितने प्रश्न एक साथ हो जाएंगे हमारे, 3 क्वेश्चन। देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जून को मनाया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए जल से संबंधित तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने एक साथ समाहित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है,
ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जितने हमारे भौगोलिक सांस्कृतिक जो हमारे भौगोलिक स्थल हैं, ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए विरासत दिवस मनाया गया या इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। साथ में देखिए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को हमने एक क्वेश्चन में और बताया था आपको, जल्दी से ध्यान करिए आप लोग। हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, और हाँ हमारे भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में स्वामी विवेकानंद जयंती पर जनवरी के माह में 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को। और भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हमने बताया था आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व वन्य जीव दिवस पढ़ा था हमने, तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जयंती के जस्ट 2 दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य प्राणी दिवस। देखिए विश्व वन्य जीव दिवस अलग हो जाएगा, और विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है और सारे डेटा को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे नेशनल डॉल्फिन डे, ये सिर्फ बिहार में मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा विश्व वन्य जीव सप्ताह। हमने विश्व वन्य जीव दिवस पढ़ा है, यहाँ पर है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है?
तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, तो यह कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व अस्थमा दिवस यह कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, एक और हमारा इसमें क्वेश्चन छूट गया जिसको हमने शामिल नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। एक और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए देखिए, टाइगर डे। टाइगर डे देखिए, टाइगर डे जिसको कहेंगे हम, टाइगर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न यह है। 29 जुलाई 2010 को, कब? 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उस सम्मेलन में जो टाइगर की संख्या कम होती जा रही थी उसमें वृद्धि करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो टारगेट था कि 2022 तक लगभग कितने साल में, 12 साल में पूरे वर्ल्ड में टाइगर की संख्या क्या कर देंगे हम? डबल करेंगे। क्या करेंगे हम? टाइगर की संख्या डबल करेंगे। ठीक है, अब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, है ना? ये प्रश्न बनता आपका, भी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। ठीक है, और भारत में टाइगर मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला। ठीक है, टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्या है आपका प्रश्न? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से सोल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ में यदि आपको किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में समस्या है वो आप शेयर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर मुझे और भी वीडियो बनाने चाहिए तो आप वो टॉपिक सेंड कर देना, मैं और भी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद सभी को।